Good morning, dear student and respected parents. Today I will discuss about very important topic हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण वह नियम पद्धति है जिसके द्वारा हम भाषा को सही, सुंदर और प्रभावी रूप से बोलना और लिखना सीखते हैं। इसमें भाषा के सभी अंगों का अध्ययन किया जाता है। वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा की रचना और उनके प्रयोग के नियम। हिंदी व्याकरण के मुख्य भाग। पहला, वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाइयाँ स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अनुस्वार, अनुनासिक आदि का अध्ययन। स्वर अ, आ, ई, ऊ और व्यंजन क, ख, ग, घ एंड सो ऑन। मात्रा आ, ई, ऊ आदि। शब्द विचार, शब्दों की रचना, वर्गीकरण और अर्थ का अध्ययन। डियर स्टूडेंट, शब्दों के भेद। रूप के आधार पर मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, अनेकानार्थक, समानार्थक। रचना के आधार पर सरल, अव्यय, तद्भव, तत्सम। तीसरा पॉइंट है संधि। दो वर्णों के मिलने पर होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, राम जमा ईश्वर, रामेश्वर। समास, दो या अधिक शब्दों के मिलने से बना नया शब्द, बहुब्री समास। धनवान, जिसके पास धन है। कर्मधारय समास, नील कमल। द्वंद्व समास, माता पिता, यहाँ और शब्द। तत्पुरुष समास, नगर पति। अव्ययी भाव समास, उपर्युक्त, प्रत्युक्त आदि। डियर स्टूडेंट, वाक्य विचार। वाक्य के प्रकार, रचना का अध्ययन। वाक्य के दो प्रकार, कथनात्मक। वाक्य के प्रकार, कथनात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक, नकारात्मक। वाक्य के अंग, कर्ता, कर्म, क्रिया, संबंध आदि। पद परिचय। 6 पॉइंट पद परिचय। शब्दों के भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, संबंध बोधक, संख्या। 7वां पॉइंट काल, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। एंड 8th पॉइंट अलंकार, भाषा को सुंदर और प्रभावी बनाने वाले शब्दों का प्रयोग। शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष और अर्थालंकार, भावालंकार, उपमा, रूपक।